हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मवीर मोगा। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आपकी प्रॉपर्टी या सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें तो एक सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल लें, यहाँ पर सपोज दैट ये मेरे पास ये सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट बॉडी का। ये गवर्नमेंट बॉडी है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट बॉडी क्या है, एक सिस्टम आपका। अब सिस्टम ये पूरा पूरा ये क्या आपका, ये समझिएगा ये क्या है, पूरा एक सिस्टम आपका। अब इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हम बात करें आईटी का डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, ये सपोज दैट आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ये सपोज दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सपोज दैट आपका एजुकेशन हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपके एक कंपोनेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम होता है, हमने बात की थी। अब यहाँ पर हम गवर्नमेंट बॉडी का एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले देखिएगा ये आप सिस्टम जो होता है हमारा, कोई भी कंपनी है या एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉडीज है, कंपनी का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि चीज़ें, पहली चीज़ तो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे सपोज दैट हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको एक वेटिंग एरिया में बढ़ाते हैं, उसके बाद एचआर आपसे इंटरेक्ट करता है, एचआर के बाद आपसे कौन कॉन्टेक्ट करता है, आपका मैनेजर आपका जो इंटरव्यू लेगा वो कॉन्टेक्ट करता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है। मतलब चीज़ें आपको क्या मिलती है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में मिलती है। ठीक है, इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नंबर 2 बात करें कि ये जो डिपार्टमेंट है, या मैं इनको कहूँ कि मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, आपका इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, या और क्या होना चाहिए, इनके बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। और ये सारे डिपार्टमेंट कहीं इनके बीच में क्या होता है, एक सीएमओ होता है। गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लें, सीएमओ, जिससे क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। मतलब इसके परमिशन के बगैर कुछ नहीं होते। इट मीन्स क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, सेंट्रल से मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर बात करें तो कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल शब्दों में कहूँ मैं आपको, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात करें तो हम क्या है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। तीसरा इंटरडिपेंस, डिपेंस। और फोर्थ बात करें तो उसका नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और फिफ्थ की बात करें वो है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो यही हमने बताया कि प्रॉपर चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर चीज़ें स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरेक्शन मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से प्रॉपर क्या हो, कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करे, प्रॉपर क्या हो, बातचीत हो, चैनल में बातचीत हो, वो क्या हो गया, आपका इंटरेक्शन हो गया। तीसरा इंटरडिपेंस। इंटरडिपेंस का मतलब होता है एक सब सिस्टम का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे सब सिस्टम के इनपुट पे क्या करे, डिपेंड करे, वो क्या होता है, आपका इंटरडिपेंस होता है। जैसे सपोज दैट आपको कुछ भी चीज़ परचेजिंग करनी है कंपनी के अंदर, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, पहले सीनियर से लेनी पड़ेगी। अब सीनियर को आपने अप्रूवल कराया, उसके बाद वो क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को करेगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप जब परमिशन लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए एज इनपुट ही हो गया वो चीज़। ठीक है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो कंपनी का मालिक है उससे क्या करेगा, परमिशन लेगा। ठीक है, तो एक सब सिस्टम का आउटपुट दूसरे सब सिस्टम के इनपुट पे क्या करे, डिपेंड करे। इंटीग्रेशन, जो अंदर आपके जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है। या सपोज दैट आप ये समझिएगा कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 4 बंदे काम कर रहे हैं। एक सपोज दैट लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, एक सपोज दैट साइन अप पेज पे काम कर रहा है, एक सपोज दैट आपका मतलब फॉरगेट पासवर्ड पे काम कर रहा है, एक सपोज दैट आपका डैशबोर्ड पे काम कर रहा है। 4 डेवलपर अलग अलग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन चारों के उनके रिजल्ट्स का जो आउटकम्स है चारों का, उनको हम कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं और सिंगल आउटपुट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, सेंट्रल होनी चाहिए और प्रॉपर क्या होनी चाहिए, सेटल होनी चाहिए। ठीक है, और वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, वो ऑपरेट कहाँ से हो, आपका सेंटर से हो। ये चीज़ें हैं आपका कौन सा, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ आपको, सबसे पहला कौन सा आपका, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका इंटरेक्शन। तीसरा आपका इंटरडिपेंस।
फोर्थ आपका इंटीग्रेशन, और फिफ्थ आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। यहां पर देखिएगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन बताऊं तो यहां क्या होनी चाहिए आपके, स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में होनी चाहिए चीजें, क्या होनी चाहिए आपके स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स किससे बिलोंग करेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन से करेगी। इंटरेक्शन मतलब कंपोनेंट्स कम्युनिकेट ईच अदर, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या करे, ईच अदर, या मैं कह सकता हूं एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया आपका, एक सब सिस्टम का आउटपुट दूसरे सब सिस्टम का इनपुट का, दूसरे सब सिस्टम का इनपुट के लिए कार्य करे। इंटरेक्शन कंपोनेंट्स के आउटपुट को, कंपोनेंट्स, या अगर सिंपल शब्दों में हम डिपार्टमेंट की बात करें, कंपोनेंट्स के आउटपुट को मर्ज या कंबाइन करके सिंगल आउटकम जनरेट करना। आउटकम को क्या करना, जनरेट करना। वो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हर एक चीज क्या होनी चाहिए, सेंट्रल से ऑपरेट होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और प्रॉपर क्या होनी चाहिए आपकी, सेटल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। यही क्या होता है आपका, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी दोस्तों क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो आपका वही यूजीसी नेट के लिए, वहीं बात करें आपका एसीपी के लिए, प्रोग्रामर के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है, वहीं बात करें यूपीटीएल के टीचर के लिए, वहीं बात करें बिहार के कंप्यूटर टीचर के, डीएसएसबी के लिए, और जो बच्चे बीसीए बीटेक करें उनके लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।